शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ी अभिमतता, थोड़ी अभिमतता। और जब व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा अहंकार, थोड़ा लोभ, थोड़ी तृष्णा, थोड़ी वासना, थोड़ा काम जागृत होता है, तब उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, सोच बिगड़ जाती है, वो दूसरे का अपमान करना चालू कर देता है। ब्रह्मा जी ने करा क्या? शिव जी का अपमान। और फिर निवेदन है, पूरी दुनिया की निंदा सुनोगे ना, चल जाएगा, पूरी दुनिया की निंदा हुई ना, चल जाएगा, पर शंकर के भक्त की और शंकर की कभी निंदा ना तो देवताओं को फली है ना मनुष्य को फली है। नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी, मुख कटा, बंदर का मुख नारद को लगा था। भगवान नारायण ने निंदा सुनी थी तो भगवान विष्णु का मुख कटा था, घोड़े का मुंह लगा था। भगवान विष्णु का भी सिर कटा है केवल निंदा सुनने के चक्कर में, तो घोड़े का मुंह लगाया गया। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी थी, ब्रह्मा जी ने निंदा बोल दी थी, तो ब्रह्मा जी का भी सिर कटा था। बहुत कठिन है महाराज। द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, साड़ी खिंचा रही थी, पांडव बैठे बैठे देख रहे थे, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं थी उन पांडवों में कि द्रौपदी की साड़ी को बचाने। किसकी सामर्थ्यता हो? और केवल यह पांडवों की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, और अंत समय में जब प्राण छूटेंगे तो नाड़ी खिंचाएगी शरीर की। कहते हैं जब प्राण छूटता है तो एक एक नाड़ियां खिंचाती है, और प्राण वायु सोचती है मैं कहां से निकलूं, किसी की आंख से, किसी के मुख से, किसी के श्रवण से, किस जगह से। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, नाड़ी खिंचाएगी, डॉक्टर भी बाजू में खड़ा होगा, परिवार भी बाजू में खड़ा होगा। जब अंत समय आएगा, नाड़ियां खिंचा रही होगी, प्राण छूट रहे होंगे, कोई नहीं आएगा। साड़ी खिंचाई तब भी द्वारका नाथ आया, और नाड़ी खिंचाई, तुमने अगर कथा सुनी तो भोलेनाथ जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा। साड़ी के समय पर भी द्वारकाधीश पहुंचे थे, तो नाड़ी के समय पर भी द्वारका नाथ आएंगे, शिव आएगा। साड़ी के समय पर भी सब बैठे देखते रहे, पूरी सभा लगी हुई थी और सब देख रहे थे द्रौपदी की साड़ी खिंचा रही है। और नाड़ी खिंचाने के समय पर सबको बता दिया जाएगा, थोड़ा सा समय बचा है, गंगा जल डाल दो मुंह में, प्राण छूटने वाले हैं, जल्दी से कुछ कर दो। जाएंगे लोग, तुलसी का पत्ता तोड़कर लाएंगे, मुंह में डालेंगे, गंगा जल लाएंगे, मुंह में डालेंगे। सब जाएंगे, सब देखेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आएगा। अंत समय हो, साड़ी खिंचाई तब भी सब देखते रहे, कोई नहीं आया। आया तो मेरा भगवान द्वारका नाथ आया, वही आया। कौन आया? कौन? नाड़ी के समय पर भी जब शरीर से नाड़ियां खिंचा रही होंगी, शरीर छूट रहा होगा, कौन आया? कौन आया?
शीश गंगा की धार गले सर्पों का महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तब तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया है, टीवी पर कथा सुनी या मोबाइल पर कथा सुनी, चाहे कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुनी, तब कोई आए चाहे ना आए, मेरा भगवान शंकर जैसे देवराज के लिए नंदी लेकर आया, जैसे बिंदु के लिए ईश्वर जी गोरा जी बनकर आया, अंत समय में आप हो चाहे हम हो चाहे दुनिया का कोई हो, 1 लोटा जल का फल देने के लिए वो शंकर जरूर आएगा। एक पत्र है जिसमें पत्र में लिखा, मेरा नाम राधा गुप्ता है, मेरे पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता है। मैं इटावा की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश की। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अभी मैं वर्तमान में दिल्ली में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकती हैं। राधा गुप्ता, पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता। बैठिए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। अभी वर्तमान में मैं दिल्ली में रहती हूँ, इटावा की रहने वाली हूँ। पहली कथा मैंने कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव में सुनी थी। किसी के मुख से सुनकर आई थी कि रुद्राक्ष महोत्सव में जब हम जाते हैं तो मेरा बाप, मेरा पिता बेटी को जैसे विदाई देता है, वैसा ही हमको कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है। गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में आई, रुद्राक्ष तो उस समय पर मिला नहीं, पर बाबा की कथा जरूर मिली। दिल से सुनते, बहुत भीड़, बहुत, और वही भीड़ का नजारा आज देख रही हूं जैसा मैंने 2022 में देखा था। वही गुरुदेव बाबा से कहकर गई थी कि दिल्ली में रह रही हूं, पर किराए के मकान में रहती रहती 15 साल हो गए, कुछ भी नहीं, हालत ठीक नहीं, परेशान हूं, इसलिए यहां पहुंची हूं। बाबा अपनी बेटी को जरूर देना, खुद के मकान में रहूं, खूब कृपा मेरे ऊपर करना। गुरुदेव 22 का रुद्राक्ष उत्सव करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 1.5 साल लगा और बाबा ने 15 साल बाद मेरा खुद का मकान दिल्ली में बनवा दिया। बाबा मेरे गले में गांठ हो गई थी, दिल्ली के एम्स में दिखाया तो डॉक्टर ने गांठ को साधारण नहीं बताया, इसकी जांच होगी, कराने के लिए, जांच कराने के लिए इसका निकालना पड़ा। 1-2 दिन के अंदर ही गांठ का ऑपरेशन होना था। फिर बाबा का रुद्राक्ष उत्सव चल रहा था, आ गई बाबा से, फिर विनय कर गई, बाबा शरीर में गठान आ गई है गले में, डॉक्टर कैंसर जैसी बीमारी का योग बता रहा, कुछ कहो ना बाबा। विनय कर कंकर शंकर पूजन कर फिर चली गई। 15 दिन डॉक्टर से मांगे थे और 15 दिन में 2 दिन आकर बाबा को प्रार्थना कर जल चढ़ाती, पीती, बाबा को नमन कर चली गई और फिर जाकर जांच कराई, मेरी गले की गांठ गल चुकी थी, उसमें गाल नहीं थी। बाबा क्या क्या वर्णन करूं, शिव शिव है, शंकर शंकर है। आपको लगता है कि वो सहज हो, सरल हो, पर उसको समझने वाला चाहिए, जिसके पूरी जिंदगी निकल जाती है तो नहीं समझ पाता कि शिव क्या है, शंकर क्या है। शंकर भगवान को समझने की सामर्थ्यता तो ब्रह्मा जी में, ब्रह्मदेव भी नहीं समझ पाए कि ये शिव सृष्टि की रचना करने वाला का ये। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं ही सृष्टि रच रहा हूं, मैं ही सृष्टि बना रहा हूं, मैं सृष्टि चला रहा हूं, ये ब्रह्म
लोगों के हृदय में, लोगों के। ये दुनिया के लोगों की दृष्टि में है कि मैं कर रहा हूं, पर करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं सरेआम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। शिव तत्व है, शंकर शिवो घड़ी। कब देगा, कैसे देगा, कहाँ देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उसके ऊपर, ये आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। ब्रह्मा जी के मन का संशय, ब्रह्मा जी के हृदय में जो बात थी बहुत प्रकट थी, बहुत। सबको लगता है हम कर रहे हैं ना, करा वो रहा। ये रुद्राक्ष महोत्सव इतना बड़ा उत्सव प्रदीप मिश्रा जी के बस की बात नहीं है कि कर ले, ये तो शंकर जी खुद कराते हैं तो हो। किसी एक का नहीं है ये। हमारे इस नगर शहर में, सीहोर में, सिद्धपुर नगरी भूमि सीहोर में, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जब सीहोर के सभी समाजों की मीटिंग जब रखी जाती है तो प्रत्येक समाज का व्यक्ति एक ही बात कहता है कि ये रुद्राक्ष उत्सव किसी एक का नहीं है, ये रुद्राक्ष उत्सव पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत, पूरे शहर, पूरा सीहोर का संपूर्ण। उस मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, शहरी क्षेत्र भी आता है, और वो किसी ना किसी रूप में इसको संजोता है। और उसमें सबसे आगे अगर किसी की प्राथमिकता रहती है तो यहाँ प्रशासन की रहती है। मैं यहाँ के सीहोर नगर के कलेक्टर महोदय, हालांकि अभी अभी नए आए हैं, एसपी महोदय वो भी नए आए हैं, पंचायत अध्यक्ष महोदया वो भी अभी अभी आई हैं। ऐसे कई पदाधिकारी जो यहाँ विराजमान हैं, उन्होंने इसको बहुत, चाहे वो एसडीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो, टीआई हो, सब बहुत समझा, और हर वर्ष बहुत सावधानी से उसको समझा, बहुत समझा। ये शिव तत्व है, किसी एक का नहीं है, सबका है। कई लोग कहते हैं शिवरात्रि का व्रत केवल शिव संप्रदाय वालों को रखना चाहिए जो शंकर को मानते हैं, केवल लिंगायत संप्रदाय को रखना चाहिए वो शिव को मानते हैं, केवल शंकर के मानने वालों को रखना चाहिए। कितना सुंदर वृतांत आता है। दशरथ जी महाराज के घर में, दशरथ जी महाराज के घर में जब संतान का सुख नहीं था तो उन्होंने गुरु बाबा से कहकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में गुरु बाबा ने शंकर जी की आराधना करवाई है। और जब राम जी वन को जाने लगे तब दशरथ जी ने बुलाकर राम जी से कहा कि, और आखिरी में भी जब कैकेयी ने राम जी को वन मांगने की तैयारी करी तब भी दशरथ जी ने शंकर भगवान को याद करा था कि शिव जी आप आकर संभालो, आप आओ संभालो। यशोदा जी की माताजी पाटला देवी
बेटियों के घर में संतान है, पर पाटला देवी अपनी बेटी यशोदा के घर में जब संतान का सुख नहीं देखती हैं तो भी मन में सोचती हैं कि मेरी बेटी के घर संतान। पाटला देवी इतनी आराधना करती थी यमुना जी के घाट पर। पाटला देवी यमुना जी के घाट पर आराधना करती थी तो शिव ने एक वृद्ध के रूप में आकर कह दिया कि यशोदा रानी अगर श्रावण की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों का, संतों का भोजन कराएगी तो यशोदा रानी की गोद में लाल जरूर आएगा। भगवान शिव ने पाटला देवी को वृद्ध का रूप रखकर बताया था कि यशोदा रानी नंद बाबा के साथ में मिलकर यदि श्रावणी के दिन पूर्णिमा के दिन अगर भोजन कराए संत ब्राह्मण को, उसके घर औलाद जरूर आए। अब दुनिया के लोगों को लगता है महाराज जी तो ना जाने उपाय बताते रहते हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अब स्वयं शिव जी ने आकर कोई उपाय बताया, गुरु बाबा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का उपाय बताया, नारद जी को श्राप से मुक्त होना है तो उपाय बताया, अन्य देवताओं को श्राप मुक्त होना है तो उपाय बताया। ये उपाय हमारे शास्त्रों में जो चीजें शिव महापुराण में बताई जाती है कि बेलपत्री को ऐसे चढ़ा देना, बेलपत्री पर शेर लगा देना, काली मिर्ची को ऐसे चढ़ा देना, सरसों का फूल ऐसे चढ़ा देना, चंपा का फूल ऐसे चढ़ा देना, दुर्वा को ऐसे चढ़ा देना, जल को चढ़ाने का विधान इसके लिए ऐसा है। ये सारे विधान कौन? कोई सियोर वाला महाराज अपने हृदय से नहीं पैदा करता, शास्त्रों में से ढूंढ ढूंढ कर सारे शास्त्रों का समावेश कर कर फिर उसमें से लेकर फिर जनमानस के बीच में ये आते हैं तो जनमानस का कल्याण करते हैं। जिसने शिव महापुराण की अच्छे से पढ़ाई नहीं, शिव महापुराण को केवल ऊपर से पढ़ लिया, शंकर जी की शादी कर दो, गणेश जी को ब्याह कर दो, उनके घर में छोरा छोरी हो गए और भगवान ने अंधकासुर को मार दिया, तृणावत की कथा आ गई और लोगों ने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि ये कथा बस इतनी ही रहेगी, छोड़ो, अब अंदर प्रवेश ही नहीं करे, क्या जाने। शिव महापुराण को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाए तो ना समझे पूरा। इस कंकर शंकर की भूमि को जानने के लिए तपस्वी भी तप कर करके रह जाएं तो समझ में नहीं आएगा कि ये कंकर शंकर की भूमि में ऐसा क्या है कि लोग 3 महीने के अंदर वापिस आ जाते हैं। ऐसा क्या है? रेलवे स्टेशन से लोग दंडवत करते आ रहे हैं, भोपाल से लोग पैदल चल के आ रहे हैं, चौराहे पे से लोग दंडवत करते करते कुबेरेश्वर बाबा की भूमि तक पहुंच गए। चौराहे पे से बस से उतरते हैं, बैग बच्चों को थमाते और दंडवत करते हुए यहाँ आते। क्या है, क्या है इसका? समझने के लिए पूरा जीवन लग जाए, पूरा जीवन। परंतु शिव के आश्रित होने वाला, शंकर भगवान के शरणागति पकड़ने वाला, शिव के आश्रित होकर जीने वाला कभी दुख नहीं पाता। धीरे धीरे जैसे हाथ में लोटा पकड़ते हो वैसे शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ता है, आगे बढ़ता चले जाता है। तुम तो अपने हाथ में जल का लोटा पकड़ते हो, शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ता है, हाथ। आज पूरा विश्व लोग कहते हैं कि शंकर जी का व्रत शिव पद्धति वाले करें, लिंगायत पद्धति वाले करें, शिव को मानने वाले करें। हम कोई कहे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम नहीं करते ना। भगवान कृष्ण जी की नानी जी पाटला देवी भी भगवान शंकर की एक उपाय उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि तुम भोजन कर। यशोदा जी ने खीर मालपुआ बनवाया, ब्राह्मण भोजन करने के लिए श्रावणी में आए, श्रावणी पूर्णिमा के दिन नंद बाबा ने मालपुआ दिया, यशोदा जी खीर परोस रही। खीर परोसते परोसते यशोदा जी का पल्लू बहुत लंबा डला हुआ था, बहुत लंबा। संतों को लगा हाथ में चूड़े दिख रहे हैं, पाँव में पैजनियां दिख रही है, कमर में करधनियां दिख रही है, लगता है ये नंद बाबा के लड़के की बहू है। अब उनको क्या मालूम था कि नंद बाबा के घर तो कोई छोरा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आई।
अब उन्होंने तो अंदाजा लगाया क्योंकि नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद और ये तो बड़ी सुंदर दिख रही है, घूंघट काढ़ी हुई है, तो लगता है नंद बाबा की बहू है। सारे ब्राह्मणों ने देखा कि इनके घर में बच्चा नहीं है, ये नंद बाबा के बेटे की पत्नी दिख रही है। सारे ब्राह्मणों ने एक साथ भोजन करते करते वर दे दिया, पुत्र भव, पुत्र भव। अब जैसे ही भव सुना, यशोदा जी ने अपना पूरा पल्लू हटा दिया। जो पल्लू हटाया तो जितने बाबा ब्राह्मण थे सबने देखा कि जैसे नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, इसके भी बाल सफेद। अपना आशीर्वाद तो गड़बड़ हो गया। नंद बाबा जी ने कहा, बाबा जी हम 60 के ये 55 की, तुम कह रहे बच्चा आएगा, कहां से आएगा? संत ब्राह्मण ने कह दिया, भोजन करता समय ब्राह्मण अगर वर देता है तो वह खाली नहीं जाता। ये हमारा वचन है, हम शिव की आराधना करते हैं, सिर्फ। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। पूरी रात में नंद बाबा जी की दाढ़ी। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ये तो बड़ी कृपा हो। घर में बेटी आई थी, सिद्ध होना था वचन। रात को बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए और योग माया तो वसुदेव जी के साथ आ गई और बेटा नंद बाबा के घर चले गया। ये कुछ उसकी ये उसकी उदारता और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। वो शिव है, शिव शंकर। वो लोग कहते हैं ना, जहाँ जहाँ शिव पुराण की कथा होती है तो हम कहते हैं, वो लोग गुनगुनाते हैं ना एक गीत, किया यार खिलौने वाला, आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया, आया रे। उसी तरह आया रे डमरू वाला। वो क्या लेकर आ रहा है, कितना लेकर आ रहा है, किस तरह से लेकर आ रहा है, वो कितनों को देता है, कैसे देता है। एक बहन ने पत्र लिखा है, देखिए। मेरा नाम सुनीता है, मेरे पति का नाम राहुल है। हम सेंधवा जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सुनीता है और मेरे पति का नाम राहुल है। हम सेंधवा जिला बड़वानी से हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और अगर बच्चा आया हो साथ में तो ला सकते हैं। हम आदिवासी समाज से हैं। हमारे यहाँ इतना भगवान की भक्ति नहीं होती।
क्षेत्र ऐसा है कि भक्ति करें भी तो लोग बाग टॉर्चर करते हैं। अब आप कहते हो कि कुछ भी समस्या हो तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। हमारे घर में कई सालों से औलाद नहीं थी। डॉक्टर ने हमको बताया कि तुम्हारे गर्भाशय में गठान हो गई है और तुम्हारे गर्भाशय में गठान बता दी। डॉक्टर ने पेट में गठान बताई और डॉक्टर ने एक साथ कोर्स करने को कहा कि हो सके गल जाए, पर हमारे पास में पैसे नहीं होने के कारण हम 6 महीने का भी कोर्स नहीं ले पाते। तो अस्पताल में फर्क नहीं पड़ा। मेरी जीजी और फर्क तो पड़ जाता अगर तुम दवाई पूरी लो तो। दवाई तो लो, डॉक्टर 6 महीने का बोल रहा है 6 महीने की लो, 8 महीने का बोले 8 महीने का। डॉक्टर भी तो शिव का एक रूप है। फिर हमने बहुत सारे वेदों को भी दिखाया, सबको दिखाया, पर वो गांठ समाप्त नहीं हुई तो गर्भ ठहरा। आखिरी में हम आपकी कथा सुने, चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी कथा आती है, वह देखो। 2023 से हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि हमने कथा का रसपान ग्रहण किया और शिव जी पर भरोसा करा। बाबा से कहा, बाबा गांठ नहीं गल रही है, बेलपत्री को खाना, जल पीना। शिव के मंदिर जाते लोग ठिठोली करते, आधे तो अपशब्द कहते क्योंकि मुझे संतान नहीं तो बांझ कर देते, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, कई सालों के बाद मुझे संतान का सुख दिया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। ये शिव है। हम मानते नहीं थे, हम जाते नहीं थे। शिव करुणा कैसे करता है आप भले मानो चाहे नहीं मानो, अगर भूल से भी मन करा, चित्त करा, हृदय करा, भूल वश भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने पहुंच गए हो तो ये निश्चित है कि शिव संभाल लेता है और तुम्हारा दुख मिटा देता। संभाल आता जरूर है। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी तैसा काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। राधे हरि बोल। राधे राधे
हरि बोल। राधे बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में सर्प का होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। राधे जय हो। हरि बोल। राधे हरि बोल। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ गौरा मैया करे सिंगार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ।
देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। ओ भोले के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। वो करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। उनके भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। राधे काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुनते भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव बड़े प्रेम से आनंद से दिल से कहिए। बाबा को अपने हृदय का भाव व्यक्त करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। आज महाशिवरात्रि है। भगवान देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र धरा कंकर शंकर पर आप लाखों की संख्या में पहुंचे हो। बड़े मन से भाव से बाबा को अपने हृदय का भाव अवश्य करो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो। जब दिल से प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे तो बाबा जहाँ जगह मिलेंगे वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य साथ में बोलिएगा। आज महाशिवरात्रि है। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हैं, वो भी हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करें। विश्वास है कि मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश विनाशी शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर है। साथ में बोलिएगा, दिल से बोलिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शरणवासी हमारा शरणवासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भगवान महादेव भगवान गोवर्धन श्री कैलाश शंकर भगवान देव महादेव की कथा शिव तत्व कहता है ब्रह्मा जी के अंदर का अहंकार ब्रह्मा जी के भीतर की अभिमत्ता ब्रह्मा जी के भीतर का अभिमान कि ये संपूर्ण रचना मेरी है। रचना तक ठीक है कि आप रचना करें, ये सब बात ठीक है कि आपने रचना करी, सृष्टि बनाया, माना तुमने मकान बनाया, घर बनाया, सब माना सब रचना आपकी, फिर भी शंभो 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 आदिवासी परिवार से हैं, कहे मंदिर नहीं जाते थे, लोग हंसे, फिर भी हम गए और बाबा ने हमको कई सालों के बाद औलाद दी है। एक बार जोरदार ताली। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है। आप ही को 4th स्टेज का कैंसर हो गया था, जिसका फोटो अपन ने देखा था, और डॉक्टर ने कुछ ही दिन दिए थे 2022 में। आज बाबा की कृपा से 2025 में भी कथा सुन रही हैं। तेरा शुक्रिया ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है।
शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र का। ब्रह्मदेव के अभिमान से दिक्कत नहीं थी। ब्रह्मा जी ने अभिमान करा कि मैंने सृष्टि रची, इस बात से दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात की थी कि रचना करने के बाद अहंकार के साथ शिव जी का अपमान कर दिया। शिव भक्त का, शंकर की कथा का, शंकर के मंदिर का, शंकर देवालय का, शिव के कोई भक्त हो उसका कोई व्यक्ति अपमान करता जाए, करता जाए, करता जाए, करता जाए, आपसे निवेदन है आप उस पर ध्यान दो मत। आप तो अपनी शिव भक्ति में लगे रहो। जवाब तो मेरा देव अधिदेव महादेव देता है समय। आप शिव की भक्ति करो। आप अपने भजन में डूबे रहो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आप जितना जितना भजन कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो, उतना करो। आपको सोचना ही नहीं है कुछ। एक राजस्थान से एक महिला आई है, माता आई है, वो कहते अपने पत्र में लिखती हैं कि हमारे, मेरा नाम राधा जिंदल है, पति का नाम मुकेश जिंदल है, मैं जयपुर से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती। मेरा नाम राधा जिंदल, पति का नाम मुकेश जिंदल, जयपुर से, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हैं तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? शून्य पर आकर खड़ी हो गई थी, कुछ नहीं था, सब खो बैठे थे, सब खो दिया, सारा के सारा खो बैठे, कुछ भी नहीं बचा हाथ में, केवल पति पत्नी और 2 बच्चे, बाकी का कुछ नहीं। जो था सब चले गए। कुबेरेश्वर धाम से एक आस जुड़ी थी, कथा के माध्यम से टीवी पर कथा सुनी और उसी समय मन कर लिया कि हमको एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनना है और एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना है। गुरुजी सुना था कि कथा में जाकर बैठो, देने वाला भंडारी इतना भंडार भर देता है कि वो सोच से परे हो जाते हैं। हमने कहा हम भी चले जाते। अलवर में राजस्थान में कथा हुई, हम वहां पहुंच गए। बाबा ने, हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो ना, सीहोर आ गए, पिछले रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लिया, बाबा से विनय करे। रेवाड़ी पहुंच गए, बाबा से विनय करे। ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी कि मेरा बेटा, दोनों बच्चे आज बाबा की कृपा से सीए बन गए और बाबा की कृपा से एक बेटे की नौकरी इफ्को में और एक आईसीआईसीआई बैंक में, बाबा की कृपा से सबसे ऊंचे पद पर मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लगी। जो खोया था मेरे बाबा ने आज मुझे वापस दे दिया। जो मकान, दुकान, जमीन, जायदाद सब वापस की वापस लौटा दिया और दुगना कर कर लौटाया है। ये शिव, शिव तत्व किसको कहेंगे? भगवान शिव की भक्ति किसको कहेंगे? शिव की उपासना किसको कहेंगे? ये काशी में पत्र पढ़ा था, आप लोगों ने सुना था? काशी में एक पत्र, एक महिला अपने पति के साथ में कुबेरेश्वर धाम पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी और यहाँ सेवा कर कर लोगों को पानी पिलाकर गई थी 80 रुपए का। काशी का पत्र सुना था कि नहीं सुना था? किस किसने सुना था? जरा हाथ हिला। प्रयागराज का पत्र, काशी का नहीं, प्रयागराज का पत्र था, प्रयागराज का सुना था। 80 रुपए का पानी पिलाकर गई थी।
और बाबा की कृपा से इस साल एक आइसर भरकर पानी लेकर आई है। कहां से? यहीं से नहीं खरीदा है, प्रयागराज से। जिस कंपनी के वो मालिक बने और जिस कंपनी का वो काम कर रही हैं, प्रत्येक 3 महीने में 2 से 5 करोड़ का बाबा टेंडर देता है और 5 करोड़ का पानी बेचते हैं 2 से 3। मेरा नाम आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह, मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बाबा की कृपा से बाबा के नाम से ही पानी का काम चालू करा है। 80 रुपए का पानी रुद्राक्ष महोत्सव में पिला कर गई थी पिछले साल। आ जाइए, आ जाओ दोनों, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। किसको कहते हैं शिव? किसको कहते हैं? एक आइसर भरकर उत्तर प्रदेश से पानी लेकर आए। एक आइसर तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। शिव क्या है दुनिया नहीं जान सकती शंकर को। ये कुबेरेश्वर बाबा क्या है, कुबेर भंडारी क्या है। ताने देने वाले ताने देते रहेंगे, गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे। और दुनिया के जो लोग दिल से आकर झोली पसार कर विश्वास कर कर कंकर शंकर पूजन कर कर गए, उनकी झोलियां बाबा ने भर कर भर कर। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता। मानोगे तो शिव है, ना मानो तो कंकर है, कंकर है। मानो। रोते नहीं हो, खुश हो, आंसू पोछो पहले। बाबा ने सब दे दिया ना, बाकी सब क्या रोते नहीं आप लोग। जयपुर से जिंदल परिवार कह रही हैं खाने के लिए भी टोटे पड़ गए थे, कुछ भी नहीं था। और आज कुबेर भंडारी ने इतना भंडार भर दिया कि कोई कमी नहीं। आंसू बचो तो दे दिया बाबा ने, क्या उसने भंडारी ने बता दिया। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। शिव क्या है? इस कुबेरेश्वर धाम को समझने के लिए, शंकर को जानने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत समय, बहुत समय। लोग शंकर को पहचान नहीं सकते। आ जाओ, शंकर को जान नहीं सकते, शिव को पहचान नहीं सकते। एक आइसर भरकर पानी लाई है उत्तर प्रदेश लखनऊ से। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा दीदी कह रही है बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि अब बाबा से विनय करने आए, अब आपने सब दे दिया, तो एक बार लखनऊ में आप कथा और करवा दो, बस इतनी कृपा। जी बोल रही हैं मेरा कोई एक्टर फेमस नहीं था, पर आप ही मेरे एक्टर हो जिसको देखना था मुझको, आगे ही देखा। शिव तत्व है, शंकर। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला मार, काशी वाले ने। उसके दरबार पर आयो, कंकर शंकर की भूमि पर आयो। क्या देता है शिव वो जाने। हम तो यहाँ कथा करें, 3 तारीख को कथा पूरी हो जाएगी, 4 तारीख को हम लोग भटिंडा पंजाब के लिए निकल जाएंगे, पंजाब की कथा पूरी होगी, अगली कथा में निकल जाएंगे। 2026 में फिर वापस कुबेरेश्वर धाम में फिर रुद्राक्ष उत्सव में मिल जाएंगे, क्योंकि कथाएं लगातार लगी,
समय नहीं है। उसका गुणगान करते रहें और आप लोगों से कहते रहें कि उसके भजन में डूबे। यहां आए हो कुबरेश्वर बाबा की धरा पर, एक किसी को पानी भी पिला रहे हो, बिस्कुट भी खिला रहे हो, मुख झूठा भी करा रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम करा रहे हो। वो बहन से पूछना जिसने 80 रुपए का पानी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, रोते हुए आई थी पिछले वर्ष, 80 रुपए का पानी खुद के किराए का पैसा जो था उसमें पिलाकर फिर चली गई थी, और बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया, कम ना दिया। विश्वास, शिव भरोसा है। ब्रह्मा जी अहंकार रख लेते ना तो चल जाता, ब्रह्मा जी अभिमत्ता रख लेते चल जाता, पर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का अपमान कर दिया, शिव जी का अपमान। शिव की निंदा कभी ना सुन। कोई अगर मैसेज में भी शंकर की निंदा कर दे, कमेंट्स कर दे, तो हाथ जोड़कर उससे डिलीट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। और हमें शंकर की ना तो निंदा करना है, ना हमें शंकर की निंदा सुनना। कोई आग लगे बस्ती में अपन शिव की निंदा करने वाले नारद जी का भी सिर कटकर बंदर का लग जाता है। शिव की निंदा सुनने वाले भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का लग जाता है। शिव की निंदा करने वाला कभी श्रेष्ठता का जीवन नहीं जी पाता है। वो केवल सामने भले अच्छा लगे पर अंदर से जिंदगी भर रोता ही नजर आता है। शिव शिव है, काल अधिपति, काल महाकाल है वो। शंकर कोई साधारण नहीं, शिव साधारण। ब्रह्मा जी ने अपमान कर दिया, शिव रचना करते, मैंने रचना करी है। कौन शंकर? मैं नहीं पहचानता। ब्रह्मा जी ने शब्द कहे, कौन शिव, कौन शंकर, कौन ओगड़दानी, कौन भंडारी, किसी को हम नहीं पहचानते। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, जो यही महाशिवरात्रि का दिन, जिस दिन प्रथम शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुआ अग्निखंभ के रूप में। मेरे देव अधिदेव महादेव के आज प्रागट्य उत्सव की शिवलिंग के पृथ्वी पर आने की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी सनातनियों को, पूरे सनातनियों को, पूरे विश्व के शिव भक्तों को, जिनके दिल में, जिनके घर में, जिनके देवालय में, जिनके हृदय में शंकर का शिवलिंग बसता है, ऐसे सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शिवरात्रि की बधाई। बहुत बहुत हर हर महादेव। शिव भक्तों को बहुत लख लख बधाई। खूब खुशियां मनाओ, खूब प्रसन्न हो, पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाए, ऐसी शिव की भक्ति रोम रोम में समा जाए, संपूर्ण विश्व शिवमय। संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो, शंकर सबके हृदय में विराजमान, सबके। शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के सम्मुख में शिवलिंग प्रकट तो हो गया, तो भी ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं कि ये शंकर है, मानने को तैयार नहीं है। और भगवान मनाने को भी नहीं जानते। भगवान को मतलब नहीं है कि तुम मुझे मानो। शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम मुझे मानो। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तुम्हारा मन हो तो मानो कि मैं शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हुई। मानोगे तो शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हुई। मध्य में रखी हुई कुबरेश्वर धाम पर शिला, कंकर शंकर शिला। मानो तो मैं शिव का रूप हूं, और ना मानोगे तो मैं एक उठाया गया कंकर हूं जिसको लाकर रख दिया हो। मानो तो है ना, मानो। एक लड़की बैठी है, ममता लाखावत, पति मनोज सरोया, तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड़, राजस्थान की है। कहीं बैठी है, आइए
आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना बेटा, आ जाओ आ जाओ। ममता लाखावत, पति मनोज सरोया, तहसील मनोहर, थाना जिला झालावाड़, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। मैं 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर से रह जाता, नौकरी नहीं लगी। तैयारी करते करते 2016 से आखिरी में विवाह भी हो गया, पर नौकरी का ठिकाना नहीं। पर किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है, शिव को चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाता। एग्जाम देने जाना तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ा कर जाना और अपनी मेहनत 4 गुनी करना, रात दिन पढ़ाई करना, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना, परिश्रम पूरा करना, फिर शिव जी को एक बेलपत्र शहद लगाकर, बेलपत्र पर शहद लगाकर, बेलपत्र पर शहद लगाकर फिर शिव जी को समर्पित किया और एग्जाम दिया। गुरुदेव आप बोलते हो ना, पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा 3 महीने में सुनता है। उसी बीच अगस्त 2023 में राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश में 5 दिन की कथा हुई। मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से आज मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पर विराजमान हो गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करती हूँ। मेरे शिव ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी कृपा कर दी कि नागौर जिला राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, शिव को नमन करने के लिए, शिव को नमन। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति हो तुम्हारा। यहाँ सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा है, सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। जो करा है आपकी मेहनत ने, आपकी लगन ने, आपके परिश्रम ने, आपके कर्म ने और आपकी शिव भक्ति ने करा, कोई दूसरा नहीं करा। आपकी मेहनत क्या है, आपका कर्म क्या है? खूब करो मेहनत, परिश्रम खूब करो और मेहनत का फल, परिश्रम का फल मिलता जरूर है। बहुत हमने भी हमारी परिस्थिति में बहुत कुछ देखा है, जीवन में संघर्ष बहुत किया है, दुनिया के लोगों के ताने भी सहे, काम भी करा,